तो हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर में जो मैंने कंटेंट दिखाया था आपको कि ये सारे कंटेंट हमें करना है, ये क्लास नंबर 2 हमारा है और इस क्लास में हम लोग मदरबोर्ड को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं सभी इंटरनली या एक्सटर्नली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मदरबोर्ड के बारे में सारे पॉइंट्स के ऊपर कवर करेंगे कि क्या कनेक्टिविटी के माध्यम हैं और मदरबोर्ड के ब्रांड्स कौन कौन से हैं। सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। पहले मैं कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको कुछ पीपीटी भी दिखा रहा हूँ हिस्ट्री, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना उस हिस्ट्री पे। आपको मेजर में बता दूं जो भी टॉपिक्स हमारे हैं, आपको ध्यान ये देना हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें क्या है और अगर हमें बाई करना है उसको तो क्या क्या हमें ख्याल रखना होता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक अगर टेक्निकल इंजीनियर हैं कंपनी में और आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन सा मदरबोर्ड हमें बाई करना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर में बाई करना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, क्या इसकी स्पीड होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो इनके बारे में जब हम जानकारी रखेंगे तो हमें सारा चीजें आइडिया रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना मदरबोर्ड को। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले मदरबोर्ड है क्या। So it is known as interconnection of component in a computer। बस ये पॉइंट आपने याद रखनी है। इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, राइट। इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरकनेक्शन है, जो भी पार्ट्स है उनके बीच में इंटरकनेक्शन का काम करता है ये मदरबोर्ड। ठीक है। It is a circuit board which have ports, socket, transistor, porting to connect। जो भी हमारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो उनको कनेक्टिविटी करने का माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, पोर्ट्स है, सॉकेट है, स्लॉट्स भी होता है, स्लॉट्स भी आप यहां मेंशन कर लेंगे एक वर्ड। तो कनेक्टिविटी के माध्यम क्या क्या है, स्लॉट्स, पोर्ट्स, सॉकेट एंड ट्रांजिस्टर्स कोटिंग टू connect component together। It is responsible to contact a flow of data and instruction with the help of buses। सो मदरबोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मदरबोर्ड बेसिकली है क्या, जितने हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में, वो सभी मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी होती है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज नॉन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरकनेक्शन का काम करता है वो कौन करता है, मदरबोर्ड। इट इज अ सर्किट बोर्ड विच हैव पोर्ट्स एंड सॉकेट। स्लॉट भी है, स्लॉट, पोर्ट्स एंड सॉकेट। तो एक वर्ड आप याद रखेंगे ये चीजें, मदरबोर्ड कनेक्ट करने के, मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट को कनेक्टिविटी करने का माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, प्लीज इसको नोट डाउन आप करेंगे और इसको याद रखना है। कनेक्टिविटी माध्यम क्या है, मदरबोर्ड से सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए all devices connect with motherboard, all devices of computer connected with motherboard by the help of
किसके हेल्प से मदरबोर्ड से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं? तो सॉकेट, स्लॉट, पोर्ट्स और इंटरफेस। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस भी बोलते हैं। तो ये माध्यम होते हैं हमारे डिवाइसेस को कनेक्टिविटी कराने के लिए मदरबोर्ड में। कभी भी याद रखना है ये चीजें आपको कि मदरबोर्ड में जो डिवाइसेस हैं उनकी कनेक्टिविटी एंड डेटा फ्लो, जो डेटा आदान प्रदान होती है मदरबोर्ड में, जो डेटा फ्लो होती है, डेटा फ्लो डेटा ट्रेवलिंग इन मदरबोर्ड one device to another device by the help of buses। ये वर्ड याद रखना, बसेस। तो बसेस क्या होती हैं और ये पोर्ट सॉकेट क्या होता है, ऐसे समझना है। ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड पे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, इसको हम सॉकेट बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट। यहाँ पे रैम लगे हुए हैं, इनको हम स्लॉट बोलते हैं। जो लंबे लंबे से ऐसे दिख रहे हैं उनको हम स्लॉट्स बोलते हैं, पीसीआई स्लॉट, रैम स्लॉट। ये सॉकेट है, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट, सीपीयू सॉकेट इनको बोलते हैं। इंटरफेसेस होते हैं या पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे बाहर में लगे होते हैं, जहाँ पे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सभी कुछ हम कनेक्ट करते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं इसमें, सॉकेट्स, स्लॉट्स एंड पोर्ट्स या इंटरफेस इनको बोलते हैं। दूसरा जो डेटा का आदान प्रदान होता है, जो डेटा यहाँ से रैम से सीपीयू में कैसे जाएगा और फिर यहाँ नॉर्थ ब्रिज सपोज करो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो यहाँ पे बसेस बने हुए, पतली पतली सी लाइन, माइनर लाइंस बनी हुई है मदरबोर्ड में, आप देखेंगे बहुत माइनर लाइन। ठीक है, तो इनको हम बसेस बोलते हैं। तो डेटा ट्रेवलिंग इसी बसेस के उस पे करते हैं, इसी को डेटा फ्लो बोलते हैं। ठीक है, डेटा ट्रेवलिंग ऑन बसेस। तो अभी तक आपने प्लीज नोट डाउन करना क्या, मदरबोर्ड के ऊपर है ना क्या क्या बने हुए हैं जिनके द्वारा हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिविटी माध्यम क्या है? सॉकेट्स है, स्लॉट्स है, पोर्ट्स या इंटरफेस है। और जो डेटा ट्रेवलिंग कर रहा है वो बाय द हेल्प ऑफ बसेस। बसेस क्या है? माइनर लाइंस ऑन द मदरबोर्ड। तो ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। इट इज नोन एज इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर, है ना, इंटरकनेक्शन। इट इज अ सर्किट बोर्ड which have port, socket and transistor coating to connect components together। ये माध्यम जो मैंने बताया, स्लॉट्स, पोर्ट्स, सॉकेट, है ना, ये सभी माध्यम है इनके। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्टैक्ट फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ बसेस। बसेस क्या होती हैं? जिनके रास्ते हमारा इंस्ट्रक्शन, जो हमारा डेटा होता है वो ट्रेवल करता है। डाटा की ट्रेवलिंग कहाँ होती है? बसेस के रास्ते। बसेस एक रास्ता है, एक लाइन बनी हुई है मदरबोर्ड के। ठीक है, टू टाइप्स के मदरबोर्ड होते हैं बेसिकली, ऑन बोर्ड एंड प्लेन बोर्ड। ठीक है, दो बोर्ड होते हैं, एक्सटर्नल बोर्ड जिसे बोलते हैं। तो इनको छोड़ दीजिए, इनकी जरूरत अब नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है इस चीज पे, क्योंकि अभी लेटेस्ट में एक ही टाइप, पहले जो मदरबोर्ड आती थी वो ऑन बोर्ड आती थी, एक्सटर्नल बोर्ड नहीं आती। तो सॉरी, एक्सटर्नल बोर्ड आती थी जहां पे हम एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट करते थे, प्लेन बोर्ड आता था। अभी आज के डेट में सब कुछ, सारे इंटरफेसेस ऑन मदरबोर्ड ही है।
ठीक है, तो इसकी अभी कोई पॉइंट्स नहीं है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये मदरबोर्ड यहाँ दिख रहा है, अलग अलग तरह के मदरबोर्ड है यहाँ पे। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड दिख रहा है। अच्छा, हम ब्रांड की बात कर लें। अब मदरबोर्ड के जो ब्रांड हैं, ठीक है, कंपनीज कौन कौन से हैं, इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कंपनीज ऑफ मदरबोर्ड, सबसे नंबर 1 कंपनी अगर कोई है तो वो गीगाबाइट की है आज के डेट में। एक समय इंटेल हुआ करता था, इंटेल ओरिजिनल बोर्ड, और उसके बाद गीगाबाइट, आसूस, एज़रॉक, MSI, बायोस्टार, ये सभी टॉप लेवल की कंपनीज हैं मदरबोर्ड के लिए। अगर हम इसमें रैंकिंग में देखेंगे तो इंटेल तो अब इंटेल का ओरिजिनल बोर्ड बनाना बंद कर दिया है, तो इंटेल का चिपसेट ये सभी हैं। तो गीगाबाइट सबसे बेस्ट अभी देखने को मिलता है, फिर आसूस है, फिर एज़रॉक है, फिर MSI है। तो ये कंपनीज है मदरबोर्ड के, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, आपको याद रखना है। और इसके बाद दो टाइप्स के यहाँ, दो मेजर यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी ध्यान नहीं देना है ज्यादा इस पे, क्योंकि ये जो सेगमेंट है पहले के मदरबोर्ड में देखने को मिलता था हमें, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मदरबोर्ड जिसपे पोर्ट्स, इंटरफेस, सारे पोर्ट्स, सॉकेट, स्लॉट मदरबोर्ड के ऊपर ही हो, सारे ये इंटरफेस है जो भी है, यूएसबी, लैन पोर्ट, VGA पोर्ट, सारा इंटरफेसेस जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर रहेगा, टॉप ऑफ मदरबोर्ड। तो इसको इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड बोलते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड बहुत पहले आता था, जहां पे एक प्लेन बोर्ड आता था, वहां पे कुछ यहाँ पे PCI स्लॉट, ISA स्लॉट हुआ करते थे ऐसे। तो यहाँ इंटरफेसेस कुछ नहीं रहता था, हम लोग एक्सटर्नल कार्ड लेकर, मार्केट में मिलेगा, अभी भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए आज के डेट में एक्सटर्नल कार्ड की जरूरत हमें कहां पड़ती, जैसे लैन कार्ड हो गया या VGA कार्ड हो गया, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी हमें? जब ये पोर्ट काम नहीं करेगा आज के डेट में, तब हम क्या करेंगे, PCI स्लॉट पे ले आके एक्सटर्नल कार्ड ऐसे लगा देंगे और उस पे हम लोग यूज कर लेंगे। बट पहले के मदरबोर्ड जो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड हुआ करता था, वहां पे ये जो इंटरफेसेस हैं मदरबोर्ड के ऊपर आज दिख रही हैं, वो था ही नहीं। तो केवल ISA स्लॉट की मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल कार्ड लगाते थे और ये सारे इंटरफेसेस को हम लोग यूज करते थे। तो आज के डेट में ये मदरबोर्ड नहीं है, आपको टेंशन नहीं, नॉन इंटीग्रेटेड नहीं, सभी मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप माइंड में रखना है प्लीज, कि सेगमेंट ऑफ मदरबोर्ड मतलब जो मदरबोर्ड के सेगमेंट हैं कौन कौन, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। तो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में सारे पोर्ट्स जो भी हैं, कनेक्टिविटी का माध्यम जो मैंने बताया, वो सभी मदरबोर्ड के ऊपर है, और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में नहीं था। पहले के मदरबोर्ड में वहां पे किसके माध्यम से हम कनेक्ट करते थे? ISA स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट बोलते थे, ISA स्लॉट, PCI स्लॉट, है ना। तो उसके द्वारा हम लोग, एक्सटर्नल कार्ड हमारे पास होता था, वहां से हम लोग कनेक्ट करते थे। मेजर ब्रांड मदरबोर्ड के कौन कौन से हैं, किसके लिए हम मदरबोर्ड खरीदते हैं? बेसिकली हम लोग डेस्कटॉप के लिए ज्यादातर, लैपटॉप के लिए, या फिर सर्वर कंप्यूटर के लिए। तो अगर हम डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो बहुत इजी होता है इसको अपग्रेड करना, है ना। और अगर हम लैपटॉप की बात करें तो रेयर में इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, चांसेस कम होता है अपग्रेड करने के लिए। और यहाँ तो बहुत कम चांस होता है, बहुत माइनर चांस होता है इसमें अपग्रेड करने के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि डेस्कटॉप में क्यों अपग्रेड करने के लिए,
चांस होता है, क्योंकि सबसे पहला तो ये बहुत सस्ता होता है कंपेयर इन लोगों के लैपटॉप एंड सर्वर के मदरबोर्ड से, और कंपैटिबिलिटी इजी होती है इसमें, क्योंकि बड़े साइज में मदरबोर्ड होता है, इजीली हम कंपैटिबल कर सकते, अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रैम हमने लगा रखा है 8 GB का, हम 16 GB लगा सकते हैं, 2 स्लॉट है अगर, या 4 GB का रैम हमने लगाया तो 8 GB का रैम लगा सकते हैं। ये चीजें अपग्रेड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इट इज यूज इन डेस्कटॉप सिस्टम, इट कम्स विद अपग्रेडेशन कैपेबिलिटीज, वी कैन अपग्रेड इट इजिली। इसमें अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग मदरबोर्ड को, या तो हम चेंज भी कर लें मदरबोर्ड, मदरबोर्ड चेंज करेंगे तो रैम वही लग जाएगा, प्रोसेसर वही लग जाएगा, तो ये पॉसिबल है डेस्कटॉप में, बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में क्या है, लैपटॉप में जो मदरबोर्ड अगर चेंज करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर भी साथ में चेंज होगा, हो सकता है रैम को भी साथ में चेंज करना पड़े, तो इसलिए इसमें कंपैटिबिलिटी कम होती है कंपेयर टू डेस्कटॉप मदरबोर्ड में। इट इज यूज्ड इन लैपटॉप, ऑल कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन लिमिटेड स्पेस, ये चीजें ध्यान रखना है। सो रेयर मदरबोर्ड अलाउ टू अपग्रेड, मतलब यहाँ पे अपग्रेड करने का चांस कम होता है इसके कंपैरिजन में। और सर्वर क्या होता है, ये बिगर साइज हैविंग मेनी पोर्ट्स एंड डिजाइन फॉर हाई एंड वर्क, तो यहाँ पे अपग्रेड करने का कोई वो नहीं होता, स्टार्टिंग में ये इतना हाई फाई सर्वर ले लेते हैं। तो अभी ज्यादा नहीं, बस इतना समझना है कि 3 तरह के डिवाइसेस के लिए हम लोग मदरबोर्ड का यूज करते हैं, सर्वर के लिए और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए। और इसके बाद हम बात कर लें, ये जो है ना, ये हिस्ट्री है, मतलब ये बेसिकली हम लोग पढ़ते आए हैं मदरबोर्ड को कि 3 टाइप्स के मदरबोर्ड हमारे होते हैं, ATX मदरबोर्ड, AT मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड एंड BTX मदरबोर्ड। तो अगर हम बात करेंगे कि ये AT मदरबोर्ड, इसको हम बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एंड ये बैलेंस टेक्नोलॉजी होता है। तो अगर हम डिफरेंसेस देखें ना इस मदरबोर्ड में, तो AT मदरबोर्ड बहुत ओल्ड मदरबोर्ड है, उसके बाद ATX आया, फिर BTX, अभी लेटेस्ट में हम लोग BTX मदरबोर्ड पे ही काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं इस समय लेटेस्ट में, जिसमें हमें मेजर डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेगा। अगर हम पावर सप्लाई की मदरबोर्ड में बात करें तो यहाँ पे 12 पिन का पावर सप्लाई हुआ करता था, 12 पिन का पावर सप्लाई, इसमें 20 पिन का पावर सप्लाई होता था, और ये अभी जो है 24 पिन का पावर सप्लाई आ रहा है, अभी लेटेस्ट यही है। कोई भी मदरबोर्ड हम लेंगे तो PTX मदरबोर्ड ही आ रहा है। ये सभी पावर सप्लाई के पिन हम बता रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ पावर सप्लाई के पिन। तो मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जहाँ जो SMPS से आता है पावर सप्लाई के लिए, उसका उसके पिन की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो इस मदरबोर्ड में क्लियर नहीं दिखना है, दूसरा भी दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ देखिए, ये रहा मदरबोर्ड का पावर सप्लाई, ये दिख रहा है, ये पावर सप्लाई है। तो ये SMPS से पावर हम देते हैं, मदरबोर्ड में पावर आ जाता है। तो ये बेसिकली जो AT में 12 पिन का पावर सप्लाई था, फिर ATX में 20 पिन का पावर सप्लाई है, अभी BTX जो मदरबोर्ड आ रहे हैं सभी, उसमें 24 पिन का आ रहा है। बट ये ATX और BTX की बात अब ज्यादा नहीं करना है, ना तो कोई पूछेगा आपसे, ना तो कोई हमें जानकारी रखने की जरूरत भी है। आज के डेट में यही मदरबोर्ड आएगा, तो सीधे आपको याद रखना जो पावर सप्लाई होगी 24 पिन की ही होगी, तो ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम ये इतिहास के बारे में मैंने बात किया, छोड़ दीजिए इसको, दिमाग नहीं खर्च करना है। फिर यहाँ पे आ जाइए, बसेस जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, 3 तरह के बसेस होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, इसको भी छोड़ दीजिए। CPU के सॉकेट है, मदरबोर्ड के ऊपर CPU जहां पे माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं, ये सॉकेट होता है, ठीक है। इसी के अंदर हम प्रोसेसर को लगाते हैं, ये रहा, यहाँ पे हम प्रोसेसर लगाएंगे, ये लॉक हो जाती है, फिर इसके ऊपर हम कूलिंग फैन लगाते हैं उसको कूल करने के लिए,
ये मेमोरी स्लॉट है, यहाँ पे रैम देखिए रैम लगती है, तो यहाँ पे 4 रैम दिया। बेसिकली अभी 2 रैम स्लॉट मिलते हैं, 2 रैम हम अब इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। लैपटॉप में भी 2 ऑप्शन रहता है 2 रैम लगाने का। तो मैंने बोला ना कनेक्टिविटी के माध्यम कौन है, स्लॉट। देखिए यहाँ पे तो कहते हैं मेमोरी स्लॉट, देखिए स्लॉट है, तो ये भी एक माध्यम हो गया। सॉकेट अभी मैंने दिखाया आपको कि ये प्रोसेसर का सॉकेट है सीपीयू का, ये रहा। ये क्या है, स्लॉट्स हैं, मेमोरी स्लॉट्स हैं। अच्छा ये भी स्लॉट है यहाँ पे, एक्सपेंशन स्लॉट जो मैं बता रहा था पहले के कंप्यूटर में, जो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड था जिसपे ये सभी इंटरफेसेस नहीं था। ध्यान दीजिए, जब ये सारे इंटरफेसेस नहीं था, कुछ भी ये सभी पोर्ट्स नहीं थे, तो उस समय हम लोग कनेक्ट कैसे करते थे, ये सारे पोर्ट्स नहीं थे, ये सब नहीं था, तो हम लोग कनेक्ट कैसे करते थे, ये जो पीसीआई स्लॉट था इसके माध्यम से एक्सटर्नल कार्ड हम लेते थे, इस पीसीआई स्लॉट पे लगाते थे। अब पीसीआई नहीं था उस समय, आईएसए स्लॉट, लंबा लंबा सा ऐसे स्लॉट आता था। अभी आज के डेट में जरूरत ही नहीं है, आज के डेट में सारे इंटरफेसेस यहाँ पे बीजीए, लैन के लिए, नेटवर्क के लिए, मॉनिटर के लिए, यूएसबी के लिए, सबके लिए कनेक्टर यहाँ पे दिए हुए, पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो अगर इसकी जरूरत फिर भी यहाँ क्यों दिया है कि अगर इसमें से कोई काम करना बंद कर दिया तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम इस पे कनेक्ट कर सकते। ये सीमॉस बैटरी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, ये लिथियम की बनी बैटरी होती है, मेटल ऑक्साइड होती है, ठीक है। और ये जो होता है हमेशा 3 वोल्ट इसमें करंट कंज्यूम करता है, इसका नंबर हमेशा 2032 होता है, ध्यान रखिएगा। और ये अगर 1.5 वोल्ट से 3.0 वोल्ट है तब तो ये वर्किंग फाइन। इसका काम क्या होता है, बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो भी यूजर के द्वारा असाइन किया जाता है उसको ये उसको चार्ज करता है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सा बाद में इसके बारे में और ज्यादा डीप में समझ में आएगा, अभी बस इतना समझना है, हमारे कंप्यूटर में डेट टाइम होती है, डेट और टाइम की सेटिंग। हम कंप्यूटर आज ऑन किए हैं, फिर 4 साल के बाद भी अगर कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो डेट टाइम परफेक्ट उसी दिन का बताएगा। मतलब जब हम ऑन करेंगे भाई 1 हफ्ते के बाद हम ऑन करेंगे तो 1 हफ्ते के बाद का डेट दिखाएगा। तो कैसे वो अपडेट होता रहता, कंप्यूटर बंद रहता फिर भी, तो उसका रीजन है सीमॉस बैटरी लगी होती है। सीमॉस बैटरी को निकाल लिया जाए तो डेट टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये सीमॉस बैटरी कहते हैं लोग, सीमॉस बैटरी डेट टाइम, क्या डेट टाइम की सेटिंग सीमॉस बैटरी के अंदर होती है? नहीं, सीमॉस बैटरी के अंदर डेट टाइम की सेटिंग नहीं होती है। डेट टाइम की सेटिंग बेसिकली बायोस जो रोम होता है उसके अंदर होती है, जो हमारा ये चिप होता है हार्डवेयर उसके अंदर होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, दो दो कैटेगरी में बांटते हैं इनको हम लोग। एक जो होता है रोम और एक होता है रैम। इसमें जो होता है ना, ये तो चेंज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट ये वाला पोर्शन जो होता है चेंज होता रहता है, इसमें कुछ सेटिंग होती है, इसको ये चार्ज करता रहता है। तो जब तक ये सीमॉस बैटरी है तब तक तो ये चार्ज करता रहेगा, डेट टाइम अपडेट होता रहेगा। अगर ये डिस्चार्ज हो गई बैटरी या नहीं है तो फिर रिचार्ज नहीं करेगा, डेट टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या बेसिकली सेटिंग रहती है, कुछ बायोस की सेटिंग रहती है, डेट टाइम की सेटिंग रहती है, ठीक है। तो ये सब सेटिंग के लिए करती है। दिमाग ज्यादा वो मत करिए, परेशान नहीं होना। यहाँ देखिए, non volatile BIOS memory refer to a small memory on PC motherboards that is used to store BIOS setting। ये रहा BIOS की setting इसमें store करती है। It was traditionally called CMOS RAM because it is a volatile, low power complementary metal oxide semiconductor CMOS SRAM such as Motorola, ये सभी इसका मॉडल है। सिमिलर पावर्ड बाय स्मॉल बैटरी व्हेन सिस्टम पावर वाज ऑफ। तो इसकी कहानी थोड़ी सी बाद में आपको समझ में आएगा, जब हम लोग मेमोरी पढ़ रहे होंगे रैम एंड रोम के बारे में, तब बायोस क्या है, रोम क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हो। अब मदरबोर्ड पे ये सारा चीज क्यों दे रहा है,
क्योंकि मदरबोर्ड से सभी कनेक्शन है, इसलिए यहाँ दे रहा है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग कर ले रहे हैं इसके बारे में, बाकी इसके बारे में पूरा डीप में हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी के लिए ज्यादा दिमाग मत खर्च करिए, बस ये जानिए कि ये सीमॉस बैटरी है और ये बैटरी जरूरी होती है हमारे कंप्यूटर में डेट टाइम की सेटिंग अपग्रेड करने के लिए और कुछ बायोस की सेटिंग अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ठीक है, ये रही जो हमारे मदरबोर्ड पे सीमॉस बैटरी ऐसे कुछ दिखती है। ये रहा स्लॉट, देखिए एक्सपेंशन स्लॉट इसको बोलते हैं, लिख लीजिए प्लीज इसको, एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्यों बोलते हैं इनको? ये बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आईएसए स्लॉट, पीसीआई स्लॉट, एजीपी स्लॉट। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर एक ऑप्शन होता है, ये एक ऑप्शनल होता है कि अगर कोई ऑन बोर्ड जो भी है, ऑन बोर्ड कोई पोर्ट या इंटरफेस या सॉकेट नहीं काम कर रहा है, तो इस एक्सपेंशन स्लॉट पे एक्सटर्नल कार्ड लगाकर हम काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेटवर्क पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट, लैन पोर्ट जिसे बोलते हैं, नेटवर्क पोर्ट काम करना बंद कर दिया, नहीं काम कर रहा है, फॉल्ट हो गया, तो हम एक एक्सटर्नल कार्ड नेटवर्क पोर्ट का लेंगे, लैन पोर्ट का, और उसको यहाँ पे लगा देंगे इस पीसीआई स्लॉट पे, इस पे इंस्टॉल कर देंगे। अब जो उसका इंटरफेस है वो बाहर आ जाएगा, हम यूज कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो है एक्सपेंशन स्लॉट, चाहे आईएसए स्लॉट, चाहे पीसीआई स्लॉट या एजीपी स्लॉट, इसी के लिए होता है कि कोई पोर्ट्स अगर काम ना कर रहा हो तो हम लगा सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा पोर्ट की हमें जरूरत, जैसे एक नेटवर्क पोर्ट है, एक और नेटवर्क की हमें जरूरत है, तो हम एक और इससे लगा देंगे। या हमें गेम खेलना है, हमें हाई रेजोल्यूशन का मदरबोर्ड वो लगाना है, तो उसके लिए हम लगा देंगे, ग्राफिक पोर्ट लगा देंगे। ठीक है, ग्राफिक पोर्ट वैसे तो एक सेपरेट आता है, अलग से आता है इस पे, लेकिन ऑप्शन है यहाँ पे इस पे भी। तो आईएसए की अगर हम बात करें, ये बहुत पुराना इंटरफेस था, आज के डेट में ये नहीं, ब्लैक ब्लैक का मदरबोर्ड पे ये नहीं आ रहा, आज के डेट में ये नहीं है, अभी आज के डेट में आपको पीसीआई स्लॉट यही मिलेगा। ठीक है, तो आईएसए का पूरा नाम है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, पीसीआई का पूरा नाम होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, और एजीपी का पूरा नाम होता है एक्सेलरेशन ग्राफिक पोर्ट। ठीक है, तो एक्सपेंशन स्लॉट समझ में आया क्या? पीसीआई, एजीपी, आईएसए, ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है, ये रहा मदरबोर्ड पे ऐसा दिख रहा है। मतलब आज के डेट में इसका नॉर्मली कोई जरूरी नहीं है, सभी यहाँ पे है ऑनबोर्ड दिख रहा है, यहाँ है ना, जो कनेक्टिविटी हम करते हैं, बट ऑप्शन है कोई अगर खराब हो गया तो हम यूज कर सकते हैं। चिपसेट, बेसिकली चिपसेट जो होता है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, इसको ध्यान रखना है। एक, यस, चिपसेट, साउथ ब्रिज एंड नॉर्थ ब्रिज, यहां देखिए इस डायग्राम को देख के वो करना है। ये नॉर्थ ब्रिज माइक्रो प्रोसेसर के जस्ट पास में जो होता है, इसको हम नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। ये इस पे हीट सिंक लगा हुआ है, और ये साउथ ब्रिज होता है इधर। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चिप होते हैं जिसको हम चिप सेट बोलते हैं। चिप से इस दोनों का सेट आता है, दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके एक पावर सप्लाई काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे,
chipset. A chipset is a set of electronic component in an integrated circuit that manage to data flow between the processor, memory and peripherals. डेटा फ्लो का काम ये करते हैं, मतलब कहां कहां डेटा सप्लाई का काम करते हैं ये देखिए। इस डायग्राम को प्लीज अपने माइंड में रख लीजिए या इसको बना लीजिए जल्दी से, एक नॉर्थ ब्रिज करके एरो बना के, तीन ऐसे एजीपी, सीपीयू एंड रैम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब नॉर्थ ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ब्रिज किसको किसको डेटा सप्लाई दे रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को, रैम को और एजीपी को, ठीक है। इन तीनों का कनेक्शन जो है किससे है, नॉर्थ ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज और उसके बाद साउथ ब्रिज, दोनों के बीच में कनेक्शन है। देखिए ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है और साउथ ब्रिज ये सभी डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को, देखिए आईएसए स्लॉट को, पीसीआई स्लॉट को, यूएसबी को, इन सबों को डेटा सप्लाई दे रहा है। तो ये चिपसेट, मैंने चिपसेट मतलब क्या है, दो चिप हमारे मदरबोर्ड पे हैं, एक नॉर्थ ब्रिज और एक साउथ ब्रिज। हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ ब्रिज माइक्रो प्रोसेसर के जस्ट पास में रहता, नजदीक रहता है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है जो नजदीक में है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ ये जहाँ ये नॉर्थ ब्रिज का है, ये रहा देखिए माइक्रो प्रोसेसर के पास में रहता है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है ऐसे। ग्राफिक कार्ड, ये जो मैंने बताया ना एक्सटर्नल कार्ड, ऐसे ही कुछ आएगा एक्सटर्नल कार्ड। ग्राफिक कार्ड को पीसीआई स्लॉट पे आप लगा लीजिए। ये देखिए ऑडियो कार्ड, अगर ऑडियो नहीं काम कर रहा है तो आप इसका एक्सटर्नल कार्ड लगा लीजिए। कहाँ पे लगेगा ये सारा कार्ड, पीसीआई स्लॉट पे लगेगा। एनआईसी कार्ड नेटवर्क कार्ड है, ये सभी एक्सटर्नल 250 रुपये 300 रुपये ऐसे मिलते हैं। ये हमारे बैक पैनल है, ये कुछ और पोर्ट्स हैं जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर रहते हैं, कनेक्टर हैं, बस ये चीजें हैं। अब ये चीजें कुछ मेजर पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें सॉरी, मदरबोर्ड खरीदने वाले हैं हम, हमें क्या क्या ध्यान देना रहेगा। सबसे पहले हमें ध्यान देना रहेगा, एक नॉर्मल अगर हम बात करें मदरबोर्ड परचेज करना तो हमें क्या ध्यान रखना रहेगा। सबसे पहले हमें मदरबोर्ड compatibility, I want to buy motherboard देन हमें क्या देखना रहेगा, I want to buy motherboard, what should think about motherboard, हमें क्या सोचना चाहिए मदरबोर्ड के बारे में बिफोर बाइंग। तो पहला चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कंपैटिबिलिटी। पहला चीज देखना चाहिए कि लेटेस्ट है या नहीं, लेटेस्ट, राइट। दूसरा हमें ध्यान देना चाहिए, लेटेस्ट तो रहेगा ही रहेगा सॉरी, हमें ध्यान देना कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी बिलिटी ऑफ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी क्या है। जो भी हम ले रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, लाइक यहां लिख लीजिए सीपीयू, रैम, ये सभी। सेकंड हमें देखना चाहिए नेटवर्क स्पीड, मतलब लैन पोर्ट जो है ना उसकी स्पीड क्या है।
ये बड़ा धोखा कर देता है। कभी कभी हम ले लेते हैं, कहते हैं कि हमारा नेटवर्क पोर्ट है, हमें हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए, पता चला वो उतना स्पीड दे ही नहीं रहा है। तो जब हम लेंगे तो ये देखना रहेगा कि ये जो लैन पोर्ट है इसकी स्पीड कितनी है। दूसरी चीजें हमें देखना चाहिए, रैम मैक्सिमम सपोर्ट, प्रोसेसर मतलब सीपीयू मैक्सिमम सपोर्ट, कितना मैक्सिमम प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। और क्या देखना है, नेटवर्क स्पीड हो ही गया, वायरलेस इनबिल्ड और नॉट, मतलब वायरलेस ऑप्शन है या नहीं है मदरबोर्ड पे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमें देखना रहेगा। इसके साथ साथ हमें देखना रहेगा HDMI स्पीड एंड साटा, सॉरी साटा करें SSD इंटरफेस। मदरबोर्ड पे SSD का इंटरफेस कौन सा है? अभी आता है M2 SATA, अलग अलग SSD के टाइप्स आते हैं, हम लोग स्टोरेज में पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो उसका इंटरफेस कौन कौन सा सपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, आपने जब भी मदरबोर्ड खरीदनी है आपको ये सारी कंपैटिबिलिटी जाननी होगी। ये सारे कंपैटिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, स्पेशली हम रैम और सीपीयू पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पता चला हमने एक कंप्यूटर खरीद लिया और उसमें रैम हमने लगाया 8 GB का, कल को हमें 16 GB का रैम की जरूरत पड़ा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कहेगा हार्डवेयर कि इस मदरबोर्ड में हम 16 GB का रैम नहीं लगा सकते, केवल 8 GB का रैम है, तो फिर वहां पे हो जाएगा गड़बड़, है ना। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही जब हम कंप्यूटर खरीद रहे होंगे मदरबोर्ड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा कि ये मदरबोर्ड क्या क्या सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम कितना सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम इसमें रैम कितना सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम लैन पोर्ट क्या रहेगा, लैन पोर्ट की स्पीड क्या होएगी, रैम की मैक्सिमम सपोर्टिंग कितना है। मान लीजिए अभी हमने एक मदरबोर्ड, एक डेस्कटॉप लिया और उसमें 16 GB का रैम लगाया और मैं सोच रहा हूं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं 16 GB और लगा दूंगा, 32 GB हो जाएगी। और जब बाद में 2 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ 16 GB और लगाने तो पता चला वो काम ही नहीं कर रहा है। तो हम जाएंगे हार्डवेयर वाले के पास, कहेंगे तुम्हारा रैम नहीं काम कर रहा है, वो चेक करके कहेगा हमारा रैम काम कर रहा है, आपका मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही देखना रहेगा, भले हम कम कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर ले रहे हैं, सपोज करिए मैं आज 16 GB का रैम ले रहा हूं या 8 GB का रैम ले रहा हूं, चलो ठीक है आज तो हमारा काम चल जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा, लेकिन मदरबोर्ड में कंजूसी नहीं करनी है। मदरबोर्ड आपको हाई एंड लेनी रहेगी, हाई अपग्रेडेशन लेनी रहेगी, ताकि फ्यूचर में आप इन सभी डिवाइसेस को आप अपग्रेड कर सकें। तो कंपैटिबिलिटी बहुत ध्यान में रखना होता है मदरबोर्ड के केस में। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे हम चेक करेंगे। दुकान वाला तो झूठ भी बोल सकता है कि हाँ 8 GB का ले रहे हैं, ये 16 GB सपोर्ट करेगा। सीपीयू कहेंगे, सीपीयू आपने i3 अभी ले रखा है, कल को आपको i5 सीपीयू लेनी है, i5 लगानी, अपग्रेड करनी है, तो पता चला कल को अपग्रेड नहीं हो रहा है ना। नेटवर्क स्पीड, पता चला 512 Mbps स्पीड है और आपको चाहिए 1 Gbps की स्पीड या इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो ये सब हम चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसके लिए बिना पूछे, बिना उस पर्सन से पूछे, मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर में बैठे हैं
और उस कंप्यूटर के बारे में चेक करना है कि ये कंप्यूटर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा कमांड के द्वारा। अगर हम नया मदरबोर्ड खरीदेंगे तो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर होता है, उस मदरबोर्ड का मॉडल नंबर हम क्या करेंगे, गूगल में डालेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसमें कंपैटिबिलिटी है, अच्छे से हम लोग उसके बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो एक कमांड में बताता हूं, हाउ टू चेक, कमांड हमारा रहेगा हाउ टू चेक मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी बाय यूजिंग कमांड। मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी हमें चेक करनी है कमांड के द्वारा। दो तरीके हैं, एक तो जैसे हम मदरबोर्ड लेने जा रहे हैं तो हमें मॉडल नंबर मालूम है, तो हम तो डायरेक्ट जाएंगे गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल नंबर डालेंगे, चाहे लाइक हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है या फिर यहाँ देखिए मॉडल नंबर अगर हमें मालूम है तो हम उसका मॉडल नंबर डालेंगे। मालूम कैसे रहेगा, जब आप मदरबोर्ड खरीद रहे होंगे तो मदरबोर्ड के ऊपर स्टिकर रहता है, वहां पे दिखेगा। तो ये तो इजी है, यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे कि हम इसका मॉडल नंबर देख लेंगे और यूट्यूब यहाँ पे गूगल में हम डालेंगे तो इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ देखिए जैसे ये कोई मॉडल है ये, और यहाँ पे मदरबोर्ड का ये आ जाएगा, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ से स्पेसिफिकेशन इसका आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती है। यहाँ देखिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, सीपीयू, यहाँ देखिए सीपीयू कौन कौन सा है, यहाँ इसका 14 जनरेशन, 13 जनरेशन, 12 जनरेशन है ना, ये सारे सीपीयू इसमें, और इसमें कैच मेमोरी है, ये सारे सीपीयू कंपैटिबल है। चिपसेट इसमें कौन सा है, मेमोरी कितनी सपोर्टिंग है इसमें, है ना। तो अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो हमने क्या किया कि मॉडल नंबर हमें दिखा है, कहाँ दिखेगा, मदरबोर्ड के ऊपर। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारा जो कंप्यूटर ऑलरेडी बिल्ट है, आपको कोई बोल रहा है कि कंप्यूटर है और इसका इसमें बताइए कि 16 GB रैम है, 16 GB और रैम लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल कंप्यूटर, असेंबल कंप्यूटर को चेक करना है, चाहे लैपटॉप को चेक करना है, आपको लैपटॉप को अपने चेक करना कि ये कितना कंपैटिबल इसमें रैम होगा, कितना हम अपग्रेड कर सकते हैं, या सीपीयू कितना हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मॉडल नंबर तो दिखेगा नहीं, मदरबोर्ड आप ओपन नहीं करेंगे तब ना दिखेगा, ये मॉडल नंबर मदरबोर्ड के ऊपर रहेगा। हम दिखा रहे हैं मदरबोर्ड के ऊपर मॉडल नंबर दिखाता है। मदरबोर्ड के ऊपर यहीं पे कहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, देखिए यहाँ पे रहेगा, हर मदरबोर्ड में रहेगा, वहां दिखेंगे, जो तो माइनर रहेगा वो दिख जाएगा आपको। तो मदरबोर्ड जब वो ओपन रहेगा तब तो मालूम हो जाएगा, बट अगर ओपन नहीं तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना, कमांड, चलिए कमांड लिखिए, कमांड से हम लोग करते हैं पता। तो एक कमांड के द्वारा हम लोग पता कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे, रन में जाएंगे, टाइप करेंगे cmd, ये कमांड प्रॉम्प्ट आएगा और यहाँ पे कमांड लिखनी है हमें। क्या कमांड लिखनी है, वो कमांड को आप लिख लीजिए। मैं क्या करता हूं, इस कमांड को पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी हो जाए। मैं लिख दूंगा अभी, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, पहले कमांड को हिट कर लेते हैं। कमांड है WMIC बेस बोर्ड, अभी मैं ये कमांड लिखवा दे रहा हूं, गेट प्रोडक्ट, ये याद रखना प्लीज, एक कमांड को मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, नोटबुक पे बड़ा में लिख दूंगा, मैन्युफैक्चरर वर्जन
सीरियल नंबर, ये कमांड है। यहां देखिए, अभी कमांड को पहले मैं नोटबुक पे लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से आप लिख सकते हैं इसको। यहां से मैं कॉपी कर लिया, ये कमांड है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस कमांड, WMIC पेस बोर्ड गेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर वर्जन्स सीरियल नंबर। मतलब यहाँ WMSI कमांड है बेस बोर्ड के लिए, गेट प्रोडक्ट मतलब उसके प्रोडक्ट के बारे में बता देगा कौन सा प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर कौन है, लाइक गीगाबाइट का मदरबोर्ड है या इंटेल का मदरबोर्ड है, आसूस का मदरबोर्ड, ये मैन्युफैक्चरर बता देगा वहां पे, उसका वर्जन्स बता देगा। ये गेट प्रोडक्ट मतलब मॉडल नंबर उसका बताएगा, और ये सीरियल नंबर, दो चीजें होती है, सीरियल नंबर या मॉडल नंबर। जब आप टेक्निकल सपोर्ट, एक बात बता दूं मैं, ये जो पोस्ट है हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है कस्टमर का कहीं से और वहां पे वो कहेगा हमारा ये कंपैटिबिलिटी बता दीजिए, करेगा कि नहीं करेगा, तो आप सीधे बोलेंगे क्या कि आप अपना सीरियल नंबर दे दो हमें या मॉडल नंबर दे दो, तो बस वही देगा, मॉडल नंबर देगा, आपको गूगल में चेक करके उसको बताना रहेगा, तो उसमें आपको जानना रहेगा ये, ठीक है। तो मॉडल नंबर यहाँ पे क्या है, ये रहा मॉडल नंबर, यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट जो दिख रहा है, ये मॉडल नंबर है, ये वर्जन दिख रहा है इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसका सीरियल नंबर नहीं आया, एक मिनट, नहीं, ठीक है, यहीं से आ जाएगा। तो ये जो मॉडल नंबर है ना, इसी को हमें क्या करना रहेगा, कॉपी करना रहेगा। हमें केवल क्या चाहिए, मॉडल नंबर, इसको कॉपी करेंगे और गूगल में जाके पेस्ट करेंगे हम लोग। यहां पे हम जैसे पेस्ट करेंगे, यहां दिखा देगा ये किसका मदरबोर्ड है, ठीक है। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, यहाँ गीगाबाइट। तो जस्ट क्लिक करेंगे हम इस पे, चाहे आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले ही गीगाबाइट, गीगाबाइट आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे मॉडल नंबर हम लिखेंगे आ जाएगा। तो जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे और पहला ही जो है लिंक है इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे ओरल यहाँ दिखा देगा, पहली बात की फीचर में दिखा देगा, ये मदरबोर्ड के बारे में देखिए दे रहा पूरा, सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में दिखा देगा, कहाँ कहाँ क्या इंस्टॉल करना, देखिए डायग्राम के साथ में, ठीक है। प्रोसेसर का है और रैम का, ये देखिए स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट इंटेल कोर 14 जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, 13 जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, 12th जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। हमारा कितना जनरेशन है इस कंप्यूटर का, मैं दिखा दूं आपको कैसे चेक करना है। कमांड लिखिए DXDIAG, यहाँ पे प्रोसेसर 12th जनरेशन, यहाँ पे देखिए, तो हमारा ये प्रोसेसर क्या है, 12th जनरेशन। तो कल को हमें अगर इसमें अपग्रेड करना पड़ा 14 जनरेशन का प्रोसेसर, तो हमारे पास ऑप्शन है, यस दिस मदरबोर्ड इज कंपैटिबल टू अपग्रेड 14th जनरेशन एज वेल, राइट, हम अपग्रेड कर सकेंगे। अगर ये केवल 12th जनरेशन सपोर्ट करता तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। और भी यहाँ पे हाइब्रिड कुछ है, ये डिजिटल VRM और फिर ड्यूल चैनल DDR, ये देखिए ड्यूल चैनल DDR4 रैम इसमें है, ठीक है। 2 डिम मेमोरी स्लॉट है इसमें। नेक्स्ट जनरेशन स्टोरेज के लिए
2 PCIe 4.0 X4 M2 कनेक्टर, M2 का नहीं मालूम है किसके लिए, ये SSD के लिए। SSD जो है हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है, M2 जिसको बोलते हैं, हम M2 SATA ऐसे करके बोलते हैं, X4 M2, ठीक है। तो वो चीज लेटेस्ट है एकदम। वो जो हार्ड डिस्क नॉर्मली बड़ी हार्ड डिस्क अभी नहीं आ रही, चिप के जैसे आ रही है, वो हार्ड डिस्क इसमें लगी। फिर यहाँ पे ये सभी दिया है, यहाँ कोटेशन। नेटवर्क देखो, नेटवर्क यहाँ फास्ट नेटवर्क 2.4 GB लैन इसमें। अब इसको और बढ़िया से देखने के लिए हमें कहा जाना है, स्पेसिफिकेशन में जाना है। जस्ट क्लिक ऑन स्पेसिफिकेशन और यहाँ एक एक करके सबका अलग से दिखा देगा आपको। देखिए प्रोसेसर का दिखा दिया, चिपसेट का दिखा दिया, मेमोरी का दिखा दिया। देखिए मेमोरी का कितना दिखा रहा है, सपोर्ट DDR4 ये इसका है, और यहां देखिए ध्यान दीजिए 2 DDR4 2 स्लॉट है, डिम सॉकेट सपोर्टिंग अप टू 64 GB 62 GB सिंगल डिम कैपेसिटी, मतलब इसमें 32 GB की रैम लगी हुई है। बट हम अपग्रेड कितना कर सकते हैं, 64 GB रैम अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, दो डिम स्लॉट, डिम ए स्लॉट है, एक में 32 GB, एक में 32 GB लग जाएगी, ठीक है। अभी हमारे कंप्यूटर में 32 GB का रैम है। कहां से देखेंगे रैम को, वो भी उसी कमांड से हम लोग देख सकते हैं। कैसे, रन में जाके DXDIAG यहाँ करेंगे और यहाँ पे आपको मेमोरी दिखा देगा। यहाँ देखिए मेमोरी 32 GB की रैम है यहाँ पे लगी हुई, ये रही। तो अभी 32 GB की, बट हम 64 GB रैम इसमें लगा सकते हैं। तो रैम के बारे में समझ में आ गया, मेमोरी के बारे में। फिर यहाँ पे ऑन बोर्ड ग्राफिक, इसमें इनबिल्ट ग्राफिक है और आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक नॉर्मली सबको जरूरत नहीं पड़ती है, कोई गेमिंग के लिए, चाहे कुछ 3 डायमेंशनल, कुछ 3D 4D डिजाइन क्रिएट करता है, उनके लिए होता है। तो उसके लिए स्पेशली अलग से ग्राफिक कार्ड भी आते हैं। ऑडियो इसमें देखिए, ये हाई डिफिनेशन ऑडियो है, रियल टेक का ऑडियो। लैन, यहां देखिए लैन रियल टेक का है, 2.5 Gbps स्पीड है, 2.5 Gbps स्पीड है। ये एक्सपेंशन स्लॉट यहां दे रखा है, कौन कौन सा है। स्टोरेज इंटरफेस, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज इंटरफेस M2 कनेक्टर, M2 कनेक्टर है, ठीक है। और SSD में ये लेटेस्ट है, SSD में देखिए 4.0 SSD सपोर्ट। और इसके बाद USB देखिए, इसमें क्या है, 4 USB है ना, 3.2 जनरेशन, 4 पोर्ट, 2 पोर्ट अवेलेबल, ठीक है। 4 USB 2.0। अब स्पीड जो होती है ना इसकी 2.0 3.0, यहां से आप चेक कर सकते हैं कितने इसमें सपोर्टिंग है। और इसके बाद इंटरनल IO कनेक्टर के बारे में दिया है। तो ये सब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं आपको, जो हाँ बायोस यहां देख सकते हैं आप, UEFI सपोर्ट है इसमें। UEFI जो होता है ग्राफिक बायोस हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर रहे होंगे, ठीक है। और भी ढेर सारी चीजें, बट हमें जो मेन चाहिए
मेन क्या चाहिए इसमें, एक सीपीयू मेन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमें, मेमोरी, तीसरा में क्या चाहिए, लैन, चौथा में क्या चाहिए, स्टोरेज। तो 4 कंपैटिबिलिटी हमेशा ये जरूरी होती है। जब भी आप मदरबोर्ड लेने जाएंगे आपको कंपैटिबिलिटी किसकी किसकी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या क्या मैंने बोला, सीपीयू का, रैम का, स्टोरेज का। स्टोरेज बोले तो आज के डेट में स्टोरेज में क्या क्या आ रहा है, एचडीडी या एसएसडी, और लास्ट वन लैन, लैन, ठीक है, नेटवर्क का। तो इसकी कंपैटिबिलिटी, तो स्पेसिफिकेशन ये है।